Correct Learning Point, the best grammatical platform. Good morning students. Good morning, sir. You are most welcome in my grammar class. आज ग्रामर क्लास में हम लोग नेक्स्ट नरेशन के पार्ट को, जिसको हम पार्ट 4 कहेंगे, और विच इज रिलेटेड टू योर इम्परेटिव सेंटेंस, जो कि इम्परेटिव सेंटेंस से आपके रिलेट करता है. ओके? आज हम इम्परेटिव सेंटेंस के इसके इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. इम्परेटिव सेंटेंसेस, यह इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसी की चर्चा करेंगे. जैसे मैंने पहले भी बताया था, वॉइस क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा है कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या है, उसको मैंने पॉइंट आउट किया हुआ है. सबसे पहले हमें यही सीखना है कि इम्परेटिव सेंटेंस है कौन. इम्परेटिव सेंटेंस होगा तभी वहां पर हम अपना रूल अप्लाई करेंगे. ओके? यस सर. तो सबसे पहले मैं थोड़े से में ही आपको क्लियरिफाई कर दूं. जैसे कुछ बच्चों ने आज बताया भी कि इम्परेटिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे ये हैं, वो केवल उन्हीं पॉइंट आउट चीज़ों को हम आपके सामने रखेंगे. जैसे आप अगर सेंटेंस को देखो कि वो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, जैसे गो देयर, कम बैक, स्टैंड अप, सिट डाउन, ये सारे सेंटेंस आपके रिलेटेड इम्परेटिव सेंटेंस है. उसके बाद आपको बताया गया यदि सेंटेंस लेट या लेटेस्ट से स्टार्ट हो. सेंटेंस किससे स्टार्ट हो? लेट या लेटेस्ट. हाँ, फिर भी हम जानेंगे कि वो हमारा सेंटेंस जो है क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है. ठीक है? यस सर. फिर उसके बाद आप जो तीसरा नंबर आता है कि सेंटेंस के बीच में कहीं भी अगर आपको नरेशन में क्या मिल जाए, काइंडली मिल जाए, सर मिल जाए, जेंटलमैन मिल जाए, ठीक है, तो ये सब इंडिकेट करता है कि हम जो सेंटेंस पढ़ रहे हैं वो हमारे इम्परेटिव सेंटेंस की ओर इंडिकेट कर रहा है. ठीक है? यस सर. नरेशन के डायरेक्ट स्पीच में आपको ये सब नहीं मिलेंगे, याद रखिएगा. कौन? जैसे रिक्वेस्टेड है, प्लीज मिलेगा, काइंडली मिलेगा, लेकिन रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, ये सब नहीं मिलेगा आपको. ये आपको लगाना है, भाव के अनुसार चेंज करना है. इनडायरेक्ट नरेशन जब हम चेंज करेंगे ना, तब उसमें इसको हमें अप्लाई करना है. जैसे एग्जाम्पल को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये जान लें कि इसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा. अप्लाई क्या करेंगे हम, कौन सा रूल अप्लाई होगा, कैसे इसको पढ़ेंगे, इन सारी बातों को ध्यान से स्टेप बाय स्टेप हमें देखने की जरूरत है. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिमाग में ये चीज बैठा लेना है कि जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज हुआ, सेम उसी तरह यहाँ भी वैसे चेंज होगा. अर्थात 123/सन का रूल ही अप्लाई होगा. ठीक है? सबसे पहले माइंड में ये सेट कर लेना है. फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार. बट इफ आवर सब्जेक्ट आर ऑब्जेक्ट आर पॉजेसिव केसेस, सेल्फ फॉर्म, अगर हमारे किसमें है, थर्ड पर्सन, जिसको हम कहते हैं ही, सी, इट, दे, इनके किसी फॉर्म में, किसी फैमिली के फॉर्म में है, तो आप उसको डोंट टच, एंड टच ही नहीं करना है. एज इट इज, जैसा है वैसे ही लिख देना है. ऐसा मैंने आपको पहले भी बताया ना. यस सर. तो वैसे हमें यहाँ पर वो रूल अप्लाई करना है. सबसे पहले दिमाग में इसको बैठा. दूसरी चीज, क्या हम टेंस बदलेंगे, क्या हम टेंस बदलेंगे, तो ये हमारी सिचुएशन के अनुसार होगा. टेंस बदलते भी हैं, ठीक ना, इम्परेटिव सेंटेंस में टेंस बदलते भी हैं, लेकिन कंडीशन के अनुसार बदलेंगे. हर सेंटेंस में आप टेंस का जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं जिस सेंटेंस में हम लोग टू का प्रयोग कर दिए, तो वो तो खुद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को अप्लाई कर देता है, तो उसमें हमें कुछ टेंस की चेंज करने की जरूरत नहीं है. लेकिन सेंस के अनुसार ऐसे सेंटेंसेस हम देखेंगे अभी कि आए हैं और उसमें टेंस का चेंजिंग हुआ है, ऐसा भी आपके सामने देखने को मिलेगा.
लेकिन मैक्सिमम ऐसा इंपरेटिव सेंटेंस होता है कि वह आपको उसमें टेंस की चेंजिंग का जिक्र कम होता है, ठीक है ना। अब सबसे पहले ये समझ लिए, फिर उसके बाद अब समझ लो कि सेड या सेड टू, जो भी होगा सेड होगा या सेड टू होगा, वो किसमें चेंज होगा। तो अपने दिमाग में इसको बैठा लो कि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनको मैं पॉइंट आउट कर दे रहा हूँ, उसी अनुसार वो बदलेंगे। जैसे अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सेड या सेड टू हमें देखने को मिला तो वहाँ हम ऑर्डर लगाएं, रिक्वेस्ट होगा, सजेशन होगा, मतलब क्या चीज होगा किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में। किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में। यदि रिपोर्टेड स्पीच हमारा कौन सा सेंस निकाल रहा है, इस बात का हम ध्यान रख लें तो हमें हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू के प्लेस पर लिखने वाला वर्ड मिल जाएगा। ओके। अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा क्या हो, कोई ऑर्डर होगा तो ऑर्डर्ड लगाएंगे। ओके। अगर सजेशन होगा तो मतलब सजेस्ट, कोई सलाह होगी तो सजेस्टेड लगाएंगे। ओके। कोई प्रस्ताव होगा तो प्रपोजल लगाएंगे, जिसको प्रपोज कहते हैं। ओके। अगर जो इंपरेटिव सेंटेंस है वो किस में आ जाए, वो आ जाए हमारा निगेटिव में। किसमें आ जाए, निगेटिव में। तो इसमें निगेटिव में हम फॉरवर्ड का यूज करते हैं। उसके लिए किसका यूज करते हैं, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का यूज करते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। अब क्या हम फॉरवर्ड का यूज नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा, नहीं। एक वर्ड और है, एक वर्ड और है जिसका हम यूज करते हैं, उसको अभी हम आगे चल के बताएंगे। अभी सबसे पहले ये जान लीजिए कि सेड या सेड टू को हम किस में बदलेंगे। ओके। जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच, जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच क्या हो, यानी कि आदेश हो, कोई क्या हो, आदेश हो, तो सेड या सेड टू किस में बदलेंगे बेटा, सेड या सेड टू, SAID। हम किस में बदलेंगे, ऑर्डर्ड। किस में बदलेंगे, ऑर्डर्ड, ORDERED, ऑर्डर्ड। और कंजक्शन के रूप में याद रखिए, किसके, कंजक्शन के रूप में हम लोग टू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, टू का यूज करते हुए पूरे सेंटेंस को हम लोग बना देंगे। ओके। ऑर्डर्ड हो, अगर आदेश होगा तो ऑर्डर्ड है, और अगर क्या होगा, प्लीज या काइंडली, प्लीज या काइंडली कहीं अगर रिपोर्टेड स्पीच में दिख रहा है तो आप यहाँ पर रिक्वेस्टेड लगाएंगे। क्या लगेंगे, रिक्वेस्टेड, REQUESTED, रिक्वेस्टेड लगाएंगे। और उसके बाद टू नामक कंजक्शन लगाएंगे। अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है ना। लेकिन रिक्वेस्टेड होगा, लेकिन जो दूसरा सेंटेंस है आपका रिपोर्टेड स्पीच है, उसको जोड़ने के लिए हम टू वहां पर लगाएंगे और उससे सेंटेंस को वैसे हम लिख देंगे। ओके। अब दूसरा यहाँ पर जैसे और आता है, और क्या आएगा, एक ऑर्डर हो गया, एक रिक्वेस्ट हो गया, और आस्क्ड। क्या जाए, आस्क्ड को आस्क्ड भी लिख सकते हैं। तो उसके आस्क्ड अगर लिखे हम सेड या सेड टू को, ध्यान रखिएगा, टोल्ड लिखे, आस्क्ड लिखे, बिस्ड लिखे। टोल्ड भी होता है, आस्क्ड भी होता है, बिस्ड भी, क्योंकि बहुत सारा एक्सेप्शन ना, कहीं कहीं आपको दूसरा सेंटेंस मिल जाएगा तो आप कहेंगे सर ये नहीं पढ़ाया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं पढ़ाया गया है, उसको थोड़ा सा, इसीलिए मैंने कहा कि बुक भी स्टडी करना आपको जरूरी है। तो कहीं पर कोई सेंटेंस मिलता है तो आप एनी टाइम हमसे पूछ सकते हैं। सबसे बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है जो आपको मैक्सिमम देखने को मिलते हैं, वो मैं जनरली उनको बता रहा हूँ। अगर कहीं मिलता है कोई सेंटेंस तो उसको आप पूछिए, और सारे सेंटेंस आप जान लीजिए कि सेंस पर ही दौड़ेंगे। कैसा सेंस है रिपोर्टेड स्पीच का, उसी के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर यूज कर देना है, ठीक है। और उससे रिलेटेड थोड़े से आपके रूल्स हैं, उसको हम फॉलो करेंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि प्रपोज्ड और सजेस्टेड, प्रपोज्ड और सजेस्टेड दो ऐसे वर्ड हैं। एक प्रपोज का मतलब क्या होता है,
जैसे किसी के सामने हम जब सेंटेंस हमारा किसी से लेटस से स्टार्ट हो या लेट से स्टार्ट हो, कौन सा इंपरेटिव सेंटेंस, जब इंपरेटिव सेंटेंस हमारा लेट या लेटस से स्टार्ट हो, ठीक है, तो हम प्रपोज्ड या किसका प्रयोग करते हैं, बोलिए, प्रपोज्ड का यूज करते हैं। अगर प्रपोजल है तो प्रपोज्ड का यूज कर दो, है। अब अगर कोई सलाह है तो सजेस्टेड का यूज करोगे, ठीक है ना। Yes, sir. लेकिन ध्यान रखिएगा, इसके बाद जो पॉइंट आउट वाली बात है वो दिमाग में बैठा लीजिए कि सजेस्टेड और प्रपोज्ड के बाद हम टू नामक इंफिनिटिव का प्रयोग नहीं करेंगे एज ए कंजक्शन, कंजक्शन के रूप में उसका यूज नहीं होगा, ठीक है। Yes, sir. तो हम किसके रूप में इसका यूज करेंगे, वहां पर क्या लगाएंगे, तो वहां बेटा दैट लगेगा, क्या लगेगा, दैट लगेगा, वो सेंटेंसेस अभी आपको हम बता रहे हैं। फिर वहां पर जो सेंटेंस क्रिएट करेंगे तो दैट के बाद शुड आता है, क्या आता है, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद शुड आ जाएगा, और उसके बाद जो भी सेंटेंस रेस्टिंग पोजीशन में होंगे वो सेंस के अनुसार वो बदलते रहेंगे, ठीक है। क्या कि जो आपका नरेशन है वो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इसका बहुत ध्यान रखना है कि उसकी मीनिंग ना चेंज हो, अर्थात उसका अर्थ ना चेंज हो, अर्थ वही सेम निकले एज इट इज, जैसे वो वहां पर पूछा वैसे यहाँ पर निकले। अब वो कैसा होना चाहिए, इसके लिए आपको उसके सेंस को, रिपोर्टेड स्पीच के सेंस को पढ़ने की जरूरत है। हम रिपोर्टेड स्पीच के सेंस को पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा हमारा, समझो ना क्या कह रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हमें सेड या सेड टू कन्वर्ट कर लेना है और फिर उस रूल को अप्लाई करना है, ठीक है। अभी आपको हमने बताया था कि कैसे हम इंपरेटिव सेंटेंस को पहचानेंगे, उसमें कौन से रूल को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर ध्यान से आपको समझने की जरूरत है कि जब कभी रिपोर्टेड स्पीच में हमें अनुभव हो कि क्या हो रहा है, यहाँ पर ध्यान रखिए, रिक्वेस्टेड और बेग्ड, दो वर्ड हैं, एक रिक्वेस्टेड है और एक बेग्ड है, देख रहे ना। Yes, sir. रिक्वेस्टेड और बेग्ड में थोड़ा सा जस्ट लिटिल डिफरेंस है, बाकी दोनों का यूज हम कर सकते हैं यदि सेंटेंस में कहीं भी हमारे रिपोर्टेड स्पीच के क्या आया हो, काइंडली आया है, जेंटलमैन आया है, सर आया है, मैडम आया है। याद रखिएगा क्या क्या आया है, काइंडली होगा, जेंटलमैन होगा, सर होगा, मैन होगा, प्लीज होगा, ठीक है ना। तो हम ऑटोमेटिकली ये जान लेंगे, उन सारे वर्ड्स को डिसअपेयर कर देंगे, गायब कर देंगे, उनका यूज हम नरेशन बनाते समय नहीं करेंगे, यानी इनडायरेक्ट नरेशन में। उसके प्लेस पर हम रिक्वेस्टेड टू या बेग्ड टू का यूज करेंगे, ओके। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच का सेंस ऑर्डर का है तो ऑर्डर्ड लगाएंगे, फिर उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर टू लगा देंगे और टू लगा के हम रिपोर्टेड स्पीच को बनाएंगे, ओके। Yes, sir. फिर आपका एडवाइज्ड है, अगर कोई एडवाइज्ड है तो एडवाइज्ड भी होगा, तो यहाँ लिखेंगे एडवाइज्ड, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा जो बेटा उस ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर उसके बाद हम जो है टू नामक कंजक्शन लगाएंगे, फिर उसके बाद आपको जो रेस्टिंग पोजीशन होगी रिपोर्टेड स्पीच की उसको हम लिखेंगे, ओके। Yes. फिर आपका अर्ज्ड अगर है तो अर्ज्ड का मतलब क्या होता है, आग्रह, क्या होता है, आग्रह. आग्रह। रिक्वेस्ट और अर्ज में बस जस्ट लिटिल डिफरेंस है, बस रिक्वेस्ट में बहुत फोर्सली आपको कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो कहा जाता है, और आग्रह आपको एकदम ग्रुप में किया जाता है, ठीक है ना। हाँ, इसका रिक्वेस्ट मतलब निवेदन करना, और क्या नाम अर्ज का मतलब आग्रह करना। फिर आप कमांड, आप सभी लोग जानते हैं कमांड का मतलब क्या होता है। अगर किसी टीम पर किसी का कमांड है तो वही कमांडर जो होता है क्या होता है, कमांड करता है, ओके। Yes, sir. वो अगर सेट टू का मतलब रिपोर्टेड स्पीच का भाव हमारा निकल रहा है कि यह कमांड पोजीशन में सेंटेंस है तो कमांडेड लिखेंगे सेट टू को, ओके। Yes, sir. फिर बेग्ड मैंने बता ही दिया। लेकिन अगर सेंटेंस में आपका सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस लेट या लेटेस्ट से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना,
लेट या लेटेस्ट से स्टार्ट होगा तो आप वहां पर पाएंगे कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच तो क्या है, किसी का सजेशन है, किसी का प्रपोजल है। तो प्रपोजल है या सजेशन है, तो वहां पर याद रखिएगा कि हमें हमारे सेंटेंस को इसमें सजेस्टेड या प्रपोज्ड जैसा हमारा सेंस होगा उसी अनुसार बदलेंगे। सजेशन है सजेस्टेड और प्रपोजल है तो प्रपोज्ड, बदल के उसके बाद हम कंजक्शन के रूप में यहाँ पर लिख दिया हमने डू नॉट यूज टू, यानी टू का यूज नहीं करेंगे। किसका यूज नहीं करेंगे? टू का। कहाँ पर? कंजक्शन के रूप में। रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब दोनों को ऐड करते समय जब हम एक सेंटेंस बनाएंगे तो वहां पर ध्यान रखेंगे कि इसका यूज हम नहीं करेंगे। क्या यूज करेंगे वहां पर, तो अभी हम थोड़ी देर में आपको बता रहे हैं उसको। फिर आपको अगर मान लीजिए कि नेगेटिव सेंटेंस में हमारा आ गया तो क्या सेड रिपोर्टेड स्पीच, यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच नेगेटिव सेंटेंस में आ गया तो सेड या सेड टू को हम किस में बदलेंगे? फॉरवर्ड में। किस में बदलेंगे? फॉरवर्ड में बदलेंगे, याद रखिएगा। FORBAD किस में बदलेंगे? FORBADE फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मीन्स होता है मना करना। क्या होता है? मना करना होता है। और अगर फॉरवर्ड का यूज कर दिए तो जो भी सेंटेंस आपका रिपोर्टेड स्पीच का है वह हम जब आप नरेशन में चेंज करेंगे बेटा तो ध्यान रखना कि वहां पर नॉट का यूज नहीं करेंगे। यानी कि निगेटिव वर्ड जो भी होगा, चाहे नॉट, नेवर या नो जो भी होगा वह यहाँ पर यूज नहीं होगा। कहाँ पर? जहां पर हम अगर रिपोर्टिंग वर्ब में फॉरवर्ड का यूज कर दिए तो। ठीक है? यस सर। चलिए कुछ सेंटेंस हम बताते हैं, उस सेंटेंस से हम लोग इसको पकड़ते हैं और बनाते हैं। जैसे कह दिया ही सेड, डबल डॉट बिगिन, कह दिया ओपन द डोर, ओपन द डोर, फुल स्टॉप, डबल डॉट बंद। अब यहाँ पर हम ध्यान रखना है कि यहाँ पर कोई टेंस की यूज नहीं है, अर्थात जरूरत ही नहीं है कि आप यहाँ पर टेंस यूज करो। ठीक है ना? यहाँ पर टेंस की यूज की कोई जरूरत नहीं है, केवल और केवल आपको देखना है सेंटेंस का भाव क्या है। ओपन द डोर, ओपन द डोर कहने का मतलब है कोई किसी को आदेश दे रहा है। अब मैंने ये भी बताया था कि जो बहुत ज्यादा फोर्सली सेंटेंस बोले जा रहे हैं उसमें ऑब्जेक्ट यू ही होता है, ठीक है ना, जो कि हिडन रहता है। जैसे वॉइस में हम लोगों ने पढ़ा था ना, तो यहाँ भी क्या है, ही सेड, वो जो भी कहेगा सामने वाले से ही नहीं कहेगा। तो ओपन द डोर यानी कि दरवाजा खोलो, ये सीधा आदेश है जो कि हमारे किससे स्टार्ट हो रहा है? वर्ब से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो इसमें क्या करना है? ही, और मैंने बताया था आदेश है ना, तो हम किसके साथ जाएंगे? ऑर्डर्ड के। सेड या सेड टू बदलेंगे ना, ORDERED, ऑर्डर्ड। ही ऑर्डर्ड, ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं यहाँ पर। अगर आप सेंस से लगाना चाहते हैं तो हिम या हर लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सीधा ही ऑर्डर्ड टू ओपन, OPEN, ओपन द डोर। देखिए ये 3 सेंटेंसेस हमने आपको लिखे हुए हैं, इनको आपको ध्यान से सुनना है और जो मैंने रूल बताया उसको अप्लाई करना है। ओके? पहला सेंटेंस आपने देखा यहाँ पर लिखा हुआ है, रवि सेड टू मीरा गिव मी योर पेन प्लीज टुडे। तो प्लीज वर्ड आ गया यहाँ पर। जब प्लीज आ गया तो सेड या सेड टू को हमें किस में बदलना है? रिक्वेस्टेड। किस में बदलना है? रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्टेड में। तो यहाँ पर हम क्या हो गया? इनडायरेक्ट नरेशन है ये डायरेक्ट था और ये इनडायरेक्ट। तो रवि का रवि हो गया, सेड टू किस में देंगे? रिक्वेस्टेड। रवि रिक्वेस्टेड, उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका मीरा है तो मीरा हो गया। रिक्वेस्टेड टू क्यों होगा यहाँ पर? अरे हमने बताया था ना आपको कि आप जब लिख लेंगे ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट रहेगा। अब जब रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ना हम शुरू करेंगे तो कंजक्शन के क्या लगेंगे? टू। ठीक है ना? यहाँ नहीं लगाएंगे बेटा, यहाँ तो आपको रवि रिक्वेस्टेड मीरा ये सब ठीक है। अब यहाँ पर हमें टू लग जाएगा। रवि रिक्वेस्टेड मीरा टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यही रहेगी, गिव मी। यहाँ आपने देखा फर्स्ट सेंटेंस में कि जैसे यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार, सब्जेक्ट हमारा क्या है? रवि। रवि के लिए हमने क्या लगाया? ही।
ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। जब सब्जेक्टिव फॉर्म होगा तो सब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे। हिम लग गया। योर मीन सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार ऑब्जेक्ट आपका मीरा का आपका पॉजेसिव केस है तो मीरा का पॉजेसिव केस हर हो जाएगा। और पेन है और प्लीज या काइंडली या सर मैडम जो भी है मैंने बताया वो उनको हटा ही देना है, पहले से हटा दिया उनको। अब बचा टुडे को चेंज होता है दैट डे तो दैट डे में चेंज होगा। ओके, नेक्स्ट है आपका द जज सेड कॉल द फर्स्ट विटनेस। कॉल द फर्स्ट विटनेस। अब देखिए यहाँ पर जज का जो कमांड है वो पूरी टीम पर होता है। यहाँ पर ऑर्डर भी लिख सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पहले कमांड कर रहा है, ठीक है ना, कमांड कर रहा है। ऑर्डर भी कह सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पर कमांड सबसे बेहतर होगा। कमांड लिखो तो क्या लिखोगे आप, द जज कमांडेड है। अब किसको कमांड कर रहा है, देम। ओके, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी रहेगी, कॉल द फर्स्ट FIRST फर्स्ट विटनेस। ओके, विटनेस मीन्स क्या होता है, एक विटनेस बॉक्स होता है, ठीक ना। उस विटनेस बॉक्स में जो खड़ा होता है वो क्या कहलाता है, विटनेस। वो गवाही देता है और वह क्या होता है, दोषी भी हो सकता है, गलती भी हो सकता है, ठीक है। बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स। उसने कहा शांत रहो और मेरी बातों को ध्यान से सुनो। ये क्या है, ये आदेश तो हो नहीं सकता है, आदेश तो हो नहीं सकता है, ये हो क्या सकता है, एडवाइस। वेरी गुड। यहाँ पर एडवाइस आपको लग रहा है, लेकिन ये अर्ज्ड है, आग्रह है, ठीक ना। आग्रह जब आपसे किया जाए तो वहां पर अर्ज्ड का प्रयोग होता है, मैंने बताया था, URGED। तो सेड या सेड टू किस में बदलेगा, ही अर्ज्ड। अब जिस किससे आग्रह करें, सभी बहुत सारे लोग हैं ना, तो ही अर्ज अस या देम भी लगा सकते हैं और अस भी लगा सकते हैं। और उसके बाद टू नामक कंजक्शन लगेगा, टू बी क्वाइट एंड लिसन, LISTEN लिसन। अब देखिए यहां पर माई मीन्स फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट आपका ही, ठीक है। पॉजेसिव केस क्या होगा, ही का हिज वर्ड्स। यहां तक कोई दिक्कत समझने में? मैंने बताया यहाँ पर आपका रिक्वेस्ट था, रिक्वेस्टेड लगा दिया। यहाँ पर आपका कॉल कर रहा है, लेकिन कॉल करने पर आपको हमने बताया ऑर्डर भी लगा सकते हैं, कमांड भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जज का पूरी जगह पर कमांड है, इसीलिए वहां पर कमांडेड मैंने लगाया। और यहाँ पर आपने देखा कि आग्रह किया जा रहा है, इसीलिए अर्ज का प्रयोग हुआ। ओके, देखिए जैसे कि आपने देखा कि इसके पहले 2-3 एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स और दिए, अच्छा 4 है, और इन 4 एग्जाम्पल्स को आपको देखना है, इसका यूज कैसे करेंगे उसको हम सब बता रहे हैं। अब आप ऐसा एग्जाम्पल देख के मैं क्यों बता रहा हूँ, इससे आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। जब एग्जाम्पल आपके सामने आ गया तो एग्जाम्पल के थ्रू आप उसमें बहुत अच्छे से अपने आप को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, अपने नॉलेज को। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपका आया डोंट, बेटा आया ना। डोंट का मतलब होता है डू नॉट। जो टीचर है वो मना कर रहा है कि यहाँ पर मत बैठो, मना कर रहे हैं ना। तो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डोंट सिट हियर। यहाँ पर जो टीचर है मना कर रहा है किसको, स्टूडेंट्स को, कि यहाँ पर मत बैठो। फॉरवर्ड कर रहा है, यहाँ पर फॉरवर्ड होगा, क्या होगा बेटा, फॉरवर्ड। द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स टू
सिट और हियर का क्या हो जाएगा बेटा देयर। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फॉरवर्ड लगाया गया। फॉरवर्ड का मतलब मैंने बताया ही आपको क्या है, मना करना। किसी चीज को मना करना है तो फॉरवर्ड लगा दो। तो यहाँ पर क्या हो गया, द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स टू सिट देयर। हियर का आपका नियरेस्ट वर्ड देयर होता है, इसलिए देयर लगा दिए। ओके, यस सर। अगर आप केयर करेंगे एक एक सेंटेंस को तो अच्छे समझ में आएगा, याद रखिए। नेक्स्ट है आपका, ही सेड टू हिज मास्टर फॉरगिव मी सर। फॉरगिव मींस क्या होता है, क्षमा करना। फॉरगिव मींस क्षमा कर दो सर। ये सर लग गया, मैंने आपको बताया था सर अगर आ गया तो यानी रिक्वेस्ट कर रहा है और बेग्ड भी कर रहा है। लेकिन याद रखिए, अगर क्षमा करने की बात आ रही है तो रिक्वेस्ट ही नहीं करेगा, वह वहां पर बेग्ड भी करेगा। याचना कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर बेग्ड लगाओगे तो बहुत अच्छा होगा। और अगर रिक्वेस्ट लगा दिए फिर भी ठीक है, वो गलत नहीं है। ठीक है, यस सर। तो क्या हो जाएगा बेटा, ही और सेड टू कैसे बदलेंगे, बेग्ड। ही बेग्ड हिज मास्टर, हिज मास्टर किसी लिए, टू फॉरगिव, FORGIV। और मी मीन्स फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन आपका ही के अनुसार चेंज होगा, है क्योंकि यह सब्जेक्ट है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट ही है, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। और सर या मैडम कुछ नहीं लगाना है, उसको गायब कर देना है, ये समाप्त हो गया। He begged his master to forgive him. Okay? Yes. He said, "Let me go." यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, साउट कर रहा है, चिल्ला रहा है कि मुझे जाने दो। कोई परेशान किया है ग्रुप वाला और वो कह रहा है कि हमको परेशान मत करो, हमको जाने दो। यहाँ पर साउट कर रहा है। तो आप कहेंगे कि सर जो है अभी तक तो आपने नहीं लिखाया, आपने बताया ऑर्डर लिखाया, रिक्वेस्ट लिखाया है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो आप देखिए, वही मैंने ये भी बताया था कि भाव के अनुसार जो सेंस होगा वही हमें यहाँ पर लगा देना है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, वो साउट कर रहा है, चिल्ला रहा है, तो ही साउटेड हो जाएगी। ही SHOUT साउटेड। अब किस पर, लोगों पर। ही साउटेड अस या देम, ठीक है ना, देम भी लगा सकते हैं। ही साउटेड अस क्या, टू लेट, टू लेट। मी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, जो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार चेंज होगा। ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। और गो का बेटा गो। ही साउटेड अस, वो हमसे चिल्लाया या उनसे चिल्लाया, टू लेट हिम गो मीन्स उसे जाने दो। ओके, यस सर। नेक्स्ट है आपका, ही सेड लेट अस वेट फॉर द अवार्ड। अगर लेटस से सेंटेंस आया, अभी तक तो लेटस से नहीं आया था, लेकिन अब लेटस से आ गया। लेटस से सेंटेंस आया तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें टू का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि लेटस का जो सेंटेंस आएगा वो प्रपोज्ड यानी प्रपोजल में आएगा, है या सजेस्टेड में आएगा। तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि मैंने बताया है कि दोनों का प्रयोग करते समय यहाँ पर टू का प्रयोग एज अ कंजंक्शन नहीं लगाना है। ओके, क्या होगा उसको आगे देखते हैं। ही सेड का क्या हो जाएगा, ही और उसके बाद प्रपोज्ड, PROPOSED प्रपोज्ड। अब लेट अस लगा है तो इसके अनुसार यहाँ जो ऑब्जेक्ट होगा वो बहुवचन का हो, चाहे अस हो चाहे देम हो। चाहे अस लगाएंगे चाहे देम हो। ही प्रपोज्ड अस। और उसके बाद दैट लगेगा बेटा, क्या लगेगा, दैट। दैट लगेगा और दैट के बाद फिर ऑब्जेक्ट आपका क्या बना, अस का यहाँ पर बी लगाएंगे नहीं, क्योंकि यह भी इसमें शामिल है। जब यह भी इसमें शामिल होगा तो दे हो गया, ठीक है ना। हमने बताया आपको कि जैसे आपको सेंस है उसी अनुसार उसको लिखना है। सेंस गड़बड़ नहीं होना चाहिए, मीनिंग एकदम क्लियर होनी चाहिए। जो मीनिंग यहाँ वही मीनिंग आपकी इनडायरेक्ट स्पीच में भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे बेटा, दैट दे, क्या लगाएंगे, दे। और यहाँ पर प्रपोज्ड तो शुड लगेगा, क्या लगेगा,
Should. SHOULD. He proposed us that they should, और उसके बाद जो भी होगा बेटा wait, wait for the award. Okay? Yes, sir. He proposed us that they should wait for the award. उन्हें किसका इंतजार करना चाहिए? अवार्ड का, यानी कि चिल्लाहट नहीं करनी चाहिए, उनको वेट करना चाहिए। यहाँ पर 3 सेंटेंसेस मैंने आपको और लेटेस्ट से दिया हुआ है। यहाँ पर कह रहा है लेट अस सेल द हाउस सेड टॉम, लेट्स नॉट सेड एन। एनी जो कह रही है वह आप भाव से पकड़ेंगे। अब देखिए मैंने कहा था ना कि यहाँ टेंस का भी प्रयोग होता है। अब यहाँ पर टेंस, इस सेंटेंस में टेंस का प्रयोग होगा और सेंस कैसा निकलता है अब ये देखिए। पहली बात तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सजेस्टेड हो रहा है कि प्रपोजल हो रहा है? दोनों हो रहा है, सजेस्टेड भी हो रहा है और प्रपोजल भी हो रहा है। क्या हो जाएगा? कौन कर रहा है? सेट टॉम। तो क्या हो जाएगा? ये डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट हम बनाएंगे टॉम फॉर सेलिंग द हाउस बट एन वॉज नॉट। इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन था हमें यहाँ पर, वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्या सजेस्टेड के बाद फॉर लगेगा या नहीं? तो यहाँ बेटा नहीं लगेगा। ओके, यहाँ नहीं लगेगा, सीधा बनेगा टॉम प्रपोज्ड या सजेस्टेड सेलिंग द हाउस बट एन वाज नॉट। एन वाज नॉट मतलब क्या है? एन वाज, एन इसके अगेंस्ट में है कि नहीं? तो आप इसको अगेंस्ट में चेंज कर दो। एन वाज अगेंस्ट, AGAINST अगेंस्ट इट। अथा वाज के बाद नॉट लगा के फुल स्टॉप लगा दिया तो क्या गलत था? वो बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही था। मैंने सेंस बताया आपको। यहाँ पर नॉट का मतलब क्या हुआ? अगेंस्ट इट, यानी कि इसके डिसीजन के खिलाफ है। ओके, Yes, sir. नेक्स्ट है आपका ही सेड टू अस डोंट स्मोक। उसने मुझसे कहा कि स्मोकिंग मत करो, यानी कि धूम्रपान मत करो। तो यहाँ पर क्या कर रहा है? यहाँ पर साफ साफ आपको क्या कर रहा है? एक तो फॉरवर्ड होता है, थोड़ा सिंपैथी भी, यानी थोड़ा सा आप स्वतंत्र भी है, लेकिन जब आप प्रोहिबिटेड लगा देते हैं मतलब साफ एकदम सख्त मनाही है जिसको कहते हैं, वहां पर एकदम साफ मना कर दिया जाता है, तो वहां पर फॉरवर्ड का ही प्लेस लेता है ही। ये डायरेक्ट हो गया और ये इनडायरेक्ट। ही प्रोहिबिटेड, PROBIHITED, प्रोहिबिटेड अस, तो अस हो गया। और उसके बाद यहाँ पर क्या कर रहा है? डोंट, मैंने बताया ना कि नेगेटिव वर्ड का यूज करना ही नहीं, क्योंकि यहाँ खुद मना कर रहा है। ठीक है ना? फॉरवर्ड लगाएंगे या प्रोहिबिटेड लगा रहे हैं तो हमें नेगेटिव वर्ड नॉट, नेवर, नो का यूज नहीं करना है। तो क्या हो गया हमारा? ही प्रोहिबिटेड अस टू स्मोक, हो गया। ओके, आपका नेक्स्ट है, वो क्या कर रहा है? ही सेड लेट मी फिनिश द वर्क। अब देखिए इसमें अब कैसे आपका सेंस अलाउ करता है। याद रखिए, यदि कभी सेंटेंस के रिपोर्टिंग पार्ट में खुद सब्जेक्ट अपने आप को इम्प्लीमेंट कर रहा है कि मुझे ये करने दो, नहीं करने दो, तो वहां पर वो अलाउ कर रहा है, आपको अलाउ करता है, तो अलाउ का भी यहाँ पर सेंस आएगा। तो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट में ही, तो क्या हो जाएगा? ही विश्ड, क्या हो जाएगा? ही विश्ड अस, ही विश्ड अस। क्या करने की इच्छा कर रहा है? ही विश्ड अस दैट, ही
यहाँ पर ये जो सेंटेंस लिखा गया है, ही सेड लेट मी फिनिश द वर्क, इसमें आपको किसी के सामने अनुमति मांगना पड़ रहा है कि हमें वह अलाउ करे कि हम काम पूरा करें, तो यहाँ पर पूरा कर सकें। तो यहाँ पर वो आपकी इच्छा है, आप अपने खुद से गए हैं इसलिए विश्ड में चेंज किया। एडवाइस यहाँ पर सरासर गलत है, यहाँ पर एडवाइस नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे ये इसकी क्या है, इच्छा है। तो ही विश्ड और किससे करेगा, आज से करेगा। दैट ही, अच्छा ही क्यों लगा, क्योंकि ही यहाँ पर क्या है, मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर दैट लग गया, सब्जेक्ट लगेगा, मी नहीं लगेगा, याद रखिएगा। ही, उसके बाद माइट बी का यूज होता है, माइट के बाद बी लगता ही है, इसलिए माइट लगाया बी लगाया, और बी के बाद थर्ड फॉर्म लगना ही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अलाउड हो गया, तो ही माइट बी अलाउड, यानी उसे अलाउ किया जाए क्या करने के लिए, टू फिनिश द वर्क, यानी कि काम करने के लिए, यानी कि उसे काम फिनिश करने के लिए अलाउ किया जाए, ऐसा इसमें बताया गया। ठीक है ना। तो सेंटेंस समझ में आ गए? Yes, sir. कोई दिक्कत? नो सर। पढ़िएगा, जो दिक्कत होगी उसको बताएं। इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ओके, थैंक यू सर। Thank you.